हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 111 के बारे में, जो कि बात करता है लायबिलिटी ऑफ अवेटर व्हेन वन एक्ट एबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। ये एक्ट बात करता है फ्रेंड्स कि हम जो है कोई दूसरा एक्ट करने के लिए उसको एबिट किए, उसको उकसाए और डिफरेंट एक्ट डन हो गया और वह जो है दूसरा एक्ट कर दिया, तो हमको जो है वो पनिशमेंट किस तरह की मिलेगी। तो यही सेक्शन बात करता है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इस सेक्शन के लैंग्वेज को और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका लैंग्वेज फ्रेंड्स कहता है कि व्हेन एन एक्ट इज एबेटेड एंड द डिफरेंट एक्ट इज डन, the abater is liable for the act done in the same manner and the same extent as if he had directly abated it। अगर ऐसा कंसिक्वेंसेस आता है, ऐसा अगर परिस्थिति आता है, ऐसा अगर सर्कमस्टांसेस आता है उसके परिणाम स्वरूप में, कंसिक्वेंसेस के परिणाम स्वरूप में, तो उसको जो है ऐसा अगर परिस्थिति आती है, ऐसा अगर सर्कमस्टांसेस आती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति जो है वो बी को मर्डर करने के लिए या फिर जो है किसी और ऑफेंस करने के लिए, मान लीजिए कि हर्ट करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट करने के लिए एबेट किया, वह कोई दूसरा एक्ट कर दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने जो एबेट किया है, उन्होंने जो एबेट उसको उकसाया है, वो उस काम को, उस ऑफेंस को करने के लिए उकसाया है, इसीलिए उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो जिस एक्ट को करने के लिए उकसाया है उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा ये सेक्शन कहता है। इसका फ्रेंड्स हम लोग इलिस्ट्रेशन देखेंगे, फिर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसके इलिस्ट्रेशन को। इसका इलिस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स, इसका प्रोविजो भी है फ्रेंड्स, प्रोविजो हम पहले देख लेते हैं। प्रोविजो है फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज ए प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस ऑफ द एबेटमेंट एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन। मतलब कि उस कंसिक्वेंसेस में अगर वो ऑफेंस हुआ है, वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन या इन्फ्लुएंस के कंसिक्वेंसेस में अगर वो एक्ट, वो ऑफेंस अगर कमिट हुआ है, ठीक है, और विथ द एड ऑफ द परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी विथ कंस्टिट्यूट द एबेटमेंट, अगर या फिर उसके कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण में अगर ये जो है एक्ट हुआ है, ये ऑफेंस हुआ है, तो ऐसा माना जाएगा। अगर सेम ऑफेंस हुआ है तो ऐसा मान, तब तो ठीक है कि वो सेम ऑफेंस, उस चीज़ के लिए वो इंस्टिगेट किया, उस चीज़ के लिए एबेट किया, तो सेम ऑफेंस किया हुआ। लेकिन अगर इंस्टिगेट किया कोई दूसरा ऑफेंस के लिए, होता है कोई दूसरा ऑफेंस, तो इस कंडीशन में जो है वो जो पनिशमेंट मिलेगा उसको, जिस ऑफेंस के लिए वो इंस्टिगेट किया है, जिस ऑफेंस के लिए वो एबेट किया है, वो ऑफेंस का पनिशमेंट जितना भी होगा उसको मिलेगा। अगर इस कोड में पनिशमेंट नहीं है तो सेम पनिशमेंट फिर उसको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं अब इसके इलिस्ट्रेशन को। इलिस्ट्रेशन, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स, ए इंस्टिगेट्स ए चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। ए क्या करता है, इंस्टिगेट करता है चाइल्ड को कि तुम जो है पॉइजन दे दो किसके खाने में, फूड जेड के खाने में तुम जो है पॉइजन दे दो। वो ए इंस्टिगेट करता है चाइल्ड को, ठीक है, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर द पर्पस द चाइल्ड इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट्स द पॉइजन इनटू फूड ऑफ वाई। अब जेड क्या करता है, मिस्टेक से जो है वो पॉइजन वो वाई के खाने में ही दे देता है, वाई के फूड में ही दे देता है, विच इज बाय द साइड ऑफ दैट जेड, जो कि जेड के साइड में वाई था, उसके ही खाने में जो रखा हुआ था, जेड के साइड में वाई का खाना रखा हुआ था। तो गलती से क्या हुआ कि वो बच्चा जो कि ए जो इंस्टिगेट किया था पॉइजन देने के लिए, वो बच्चा गलती से जो है वो वाई के खाने में ही, वाई के फूड में ही वो पॉइजन को मिला देता है। That instigation by mistake of poison which is by side of that jet here, if the child was acting under the influence of A's instigation and the act done was under the circumstances A probable consequences of the abatement। ये अब आगे कहता है कि जेड जो है वो जो है इन्फ्लुएंस हुआ, और इन्फ्लुएंस हो गया मतलब कि इसमें जो है समझ नहीं सका कि कौन सा वाई के खाना है, वो गलती से कर दिया कौन सा वाई का फूड है, कौन सा जेड का फूड है। तो ये गलती से इन्फ्लुएंस होके ऑफ द ए के इंस्टिगेशन में, एंड द एक्ट डन वाज अंडर द सर्कमस्टांसेस, उस सर्कमस्टांसेस में, उस परिस्थिति में, a probable he had instigate to child to put the poison into the food, consequences of the abatement A is liable the same manner and the same extent as if he had instigate to child to put the poison into the food of Y। अब सेक्शन कहता है फ्रेंड्स, अब ये इलिस्ट्रेशन कहता है
कि बाद में जो है मान लीजिए कि वो जो बच्चा है उन्होंने वाई के खाने में जो है जहर मिला दिया, लेकिन एक इंस्टिगेट किया था जेड के खाने में। बाद में पता चलता है कि इंस्टिगेट इसको ए किया था जहर मिलाने के लिए, तो बाद में ए ये बोल के नहीं बच सकता है कि मैंने तो वाई को जेड के खाने में जहर मिलाने के लिए बोला था, इन्होंने वाई के खाने में जहर मिला दी, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। अगर होता है फिर भी ऐसा माना जाएगा कि ए ने जो एबिट किया है वो वाई को मारने के लिए ही एबिट किया है, वाई के जहर में जो है वाई के खाने में जहर मिलाने के लिए जो है वो एबिट किया है, इंस्टिगेट किया है, ऐसा ही माना जाएगा। क्योंकि वो ऐसा कंसिक्वेंसेस है उसका, जो परिणाम स्वरूप उसका जो वो निकलता है, इसीलिए ऐसा माना जाएगा फ्रेंड्स कि वाई ए जो है इंस्टिगेट किया है बच्चे को पॉइजन मिलाने के लिए वाई के खाने में ही। अगर वो जो है इन्फ्लुएंस हो भी जाता है बच्चा कि कौन सा वाई का खाना है कौन सा जेड का खाना है, अगर वो इन्फ्लुएंस हो भी जाता है तो फिर भी ए ये बोल के नहीं बच सकता है कि मैंने तो जेड के खाने में जहर मिलाने के लिए बोला था, ये बच्चा जो है वाई के खाने में जहर मिला दिया तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता है, ये बोल के कोर्ट में बचा नहीं जा सकता है। उसको पनिशमेंट मिलेगी, अगर कमिट हो जाती है तो उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, उसको पनिशमेंट मिलेगी, वो बच नहीं सकता है ये चीज़ बच के, क्योंकि ऐसा माना जाएगा अगर वो खाना खाने से मरता है तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो इंस्टिगेट किया था वो वाई को मारने के लिए ही किया था। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन कहता है फ्रेंड्स ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेड हाउस। ए इंस्टिगेट करता है क्या करने के लिए, जेड के घर को जलाने के लिए ए इंस्टिगेट करता है, ठीक है। बी सेट्स अ फायर टू द हाउस ऑफ एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब क्या करता है, बी जो है गया हाउस में आग लगाने के लिए, फायर करने के लिए, और उसी टाइम क्या करता है, बी के मन में होता है क्या मैं चोरी भी कर लेता हूँ इस घर में। तो बी क्या करता है उसी टाइम कि बी चोरी भी कर लेता है उसी घर में जिस घर में जो है ए इंस्टिगेट किया है बी को आग लगाने के लिए। A, though guilty of the abetting the burning of the house, is not guilty of abetting the theft। तो A जो है वो गिल्टी है किस चीज़ के लिए, तो वह जो है घर में आग लगाने के लिए एबिट किया है, तो वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए गिल्टी है, उसी चीज़ के लिए वो अपराधी है, सिर्फ घर में आग लगाने के लिए। चोरी करने के लिए उन्होंने ए ने जो है नहीं उकसाया था, तो वो इस चीज़ के लिए जो है गिल्टी नहीं माना जाएगा। यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि ए दो गिल्टी ऑफ द अवेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस, उसके लिए गिल्टी है ए, इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, वो थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं है। फॉर द थेफ्ट वाज ए डिस्टेंट एक्ट, क्योंकि वो जो है डिस्टेंट एक्ट है। थेफ्ट क्या है, डिस्टेंट एक्ट है, इससे परे एक्ट है। वो आग लगाने के कंसिक्वेंसेस में उसमें जो है कभी जो है वो थेफ्ट आ ही नहीं सकता है, वो जो है डिफरेंट एक्ट है, डिस्टेंट एक्ट है। एंड नोट ए प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस ऑफ द बर्निंग, जो कि वो प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस ऑफ द बर्निंग, जो कि बर्निंग के कंसिक्वेंसेस में वो आता ही नहीं है। थेफ्ट करने का दूर दूर का कंसिक्वेंसेस जो है वो जो है आग लगाना नहीं हो सकता है, और आग लगाने का जो है दूर दूर तक कंसिक्वेंसेस थेफ्ट करना नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर वो ऐसा एक्ट अगर करता है तो वो जो है पनिशमेंट जो उसको मिलेगा, उसको जो ऑफेंस जो मिलेगा, वो जो सेक्शन में जो जाएगा उसको जो है कहा जाएगा कि उन्होंने जो इंस्टिगेट किया है, एबेटमेंट जो किया है वो किया है किस लिए, तो वो किया है आग लगाने के लिए किया है, तो उसको जो है पनिशमेंट जो मिलेगी उस पर जो सेक्शन लगेगा वो आग लगाने के लिए ही उस पर जो है ऑफेंस लगेगा, और चोरी करने के लिए उस पर ऑफेंस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑफेंस चोरी करने के लिए जो है उसको एबेट नहीं किया गया था। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग फ्रेंड्स एक जो है लास्ट इलस्ट्रेशन है उसको भी देख लेते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी एंड सी टू ब्रेक इनटू ए इनहेबिटेड हाउस ऑफ मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी। अब ए करता है बी को इंस्टिगेट क्या करने के लिए, तो सी टू ब्रेक, सी के घर में क्या करने के लिए, मिडनाइट आधा रात में लूट करने के लिए, रॉबरी करने के लिए, एंड
इस प्रयोजन से मतलब कि इस जो है ऐसा योजना बना के जो है लूट करने के लिए जाता है, ऑफ क्या करने के लिए, रॉबरी करने के लिए जाता है। एंड प्रोवाइडेड देम विथ आर्म्स द पर्पस बी एंड सी ब्रेक into the house and being resisted by Jed when the intimates murder Jed here if that murder was the probable consequences of the abatement A is liable the punishment provided the murder। अब फ्रेंड्स ये कहता है कि ए जो है उकसाया बी को कि जाओ तुम जो है उसके घर में रॉबरी कर लो, सी के घर में जाकर रॉबरी कर लो। तो रॉबरी का कंसिक्वेंसेस मर्डर हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने 34 सेक्शन में पढ़ा था कि किसका कंसिक्वेंसेस कितना हो सकता है, प्रायर ऑफ मीटिंग क्या होता है, वो सब मैंने सेक्शन 34 में पढ़ा था। उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे कि रॉबरी का कंसिक्वेंसेस मर्डर हो सकता है। तो अब जो ए इंस्टिगेट किया बी को कि तुम जाओ सी के घर में रॉबरी कर लो, ठीक है। रॉबरी करने के दौरान क्या हुआ कि बी जो है वो जो है सी के घर में गया, तो रॉबरी करना, सी को मार दिया, या फिर वो जो है उठ गया तो उसको रॉबरी करने के लिए गया तो सी का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो अब सी का अगर मर्डर कर दिया तो आप लोग फ्रेंड्स ये बताइए कि ए जो है वो लायबल होगा मर्डर के लिए होगा या रॉबरी के लिए होगा। ए जो फ्रेंड्स लायबल होगा वो होगा मर्डर के लिए लायबल होगा। क्यों होगा अगर मर्डर हो जाता है तो मर्डर के लिए लायबल होगा। क्यों होगा मर्डर के लिए लायबल? मर्डर के लिए लायबल इसलिए होगा क्योंकि रॉबरी का कंसिक्वेंसेस, उसका जो है कंसिक्वेंसेस वो मर्डर हो सकता है। अगर कोई पर्सन अगर रॉबरी करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो है मर्डर भी हो सकता है। ऐसा सब कोई जानता है कि रॉबरी का कंसिक्वेंसेस मर्डर हो सकता है। इसलिए अगर वो एबेटमेंट किया है रॉबरी के लिए, लेकिन वह अगर मर्डर कर देता है, बी जो है वह जो है मर्डर कर देता है, तो ए पर जो चार्ज लगेगा वो मर्डर का चार्ज लगेगा। उसको जो पनिशमेंट जो मिलेगी मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उसका कंसिक्वेंसेस मर्डर हो सकता है। ऊपर के स्टेशन में हम लोगों ने देखा था कि आग लगाने के लिए गया था और वहाँ पे थेफ्ट कर लिया, तो वहाँ पर उसको जो पनिशमेंट मिलेगी सिर्फ जो मिलेगी, इंस्टिगेट किया था वो आग लगाने के लिए घर में, तो क्योंकि आग लगाने का कंसिक्वेंसेस थेफ्ट नहीं हो सकता है, लेकिन रॉबरी करने का कंसिक्वेंसेस मर्डर हो सकता है। इसीलिए ऊपर जो है ऊपर के स्टेशन में उसको जो पनिशमेंट मिलेगी, उस पर जो पनिशमेंट मिलेगी उसको मिलेगी जो एबेटमेंट ऑफ फायर, मतलब आग लगाने के लिए, हाउस में आग लगाने के लिए उसको जो पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन नीचे के सेक्शन में ये साफ साफ कर दिया है कि उस अगर रॉबरी करने के लिए जाता है, रॉबरी के लिए एबेट करता है, और अगर मर्डर हो जाता है तो उसका कंसिक्वेंसेस मर्डर हो सकता है। इसलिए उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट मोर एजुकेशनल लॉ रिलेटेड वीडियोज़ को पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक आप लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।